नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है और ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। विपरीत हो रहा है बाजार में, ऐसी तो उम्मीद नहीं लगाई थी। ब्रॉडर पिक्चर थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है। इनफैक्ट इतना बाजार थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा है कि ऑटो छोड़ दिया जाए, बाकी सब नीचे है। और ऑटो में तेजी के पीछे का रीजन है नवरात्रे, जय माता दी। क्योंकि कल नया जीएसटी दर लागू हुई तो ऑटो कंपनियां जो अपडेट दे रही हैं वो एक्सेप्शनल आ रही है भाई साहब। वो कह रही हैं कि हाईएस्ट एवर सेल्स, बुकिंग्स, इस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ऑटो क्षेत्र तो कमाल कर रहा है। अगर मैं पर्टिकुलरली ऑटो इंडेक्स की बात करूं तो अशोक लेलैंड 2% ऊपर है, आयशर मोटर 1.5% ऊपर है, मारुति 2.25% ऊपर है, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सब में ही तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कमाल का एक्शन बन रहा है। बात करें दोस्तों बाकी के क्षेत्रों के बारे में तो थोड़ी दिक्कत दिख रही है। मतलब एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जो फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी सब लाल निशान में, और ज्यादातर सेक्टर्स 0.5% या उससे ज्यादा ही नीचे दिख रहे हैं। शुरुआत निफ्टी के साथ करना चाहूंगा। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,150 पे। मेरी एक्सपेक्टेशन थी 25,200 के ऊपर और 25,300 के आसपास, इस बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, लेकिन नीचे 25,110 का लो लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है आगे कहां जा सकता है आज के सेशन में। मेरे को लगता है जो लो लगाया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए आज। देखो डेटा तो कह रहा है यार 25,200 के ऊपर रहना था आपको, बट आप 25,200 के नीचे निकले हो, तो ये पहले तो 25,200 थोड़ा हर्डल बनेगा अभी, क्योंकि रिस्क पे आ गई पोजीशन लोगों की। बट नीचे जाने का मतलब बनता नहीं था, बट आप फिर भी नीचे आ रहे हो। तो कहना तो मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन कहना ये चाहूंगा, मतलब कहना पड़ रहा है कि 25,200 अगर नहीं निकला तो फिर एक्सपायरी 25,150 या 100 की तरफ हो सकती है। बट 25,200 निकल गया तो 25,250 के आसपास है कि एक्सपायरी बनती है। रेंज जो मुझे दिख पा रही है, ऊपर में 25,300, नीचे 25,100, मतलब नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट हो गई है थोड़ी सी एक्सपायरी के लिए। कल से मैं आपको बताना चाहूंगा बाजार वापस ऊपर जाना चाहिए। जी हाँ, ये एक्सपायरी प्रेशर हो सकता है थोड़ा बहुत। नेगेटिव चीजें प्राइस्ड इन है, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं और उन पे अभी तक बाजार ने रिएक्ट नहीं करा है। तो मेरा मानना यह है कि कल से हम दोबारा ऊपर की तरफ जाने चाहिए। तो बी पॉजिटिव, बाजार पे पॉजिटिव व्यू रखिए। इन्वेस्टर्स, ये 2 दिन में जो कुछ हुआ है मंडे ट्यूसडे, घबराओ मत, टेंशन मत लेना। गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को उठाना शुरू करो। आपका पैसा कल से दोबारा बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मिड कैप स्मॉल कैप आधा परसेंट नीचे है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। सेंसेक्स और निफ्टी में फ्लैट टू नेगेटिविटी है। रिकवरी के चांसेस मेरे को लगता है होनी चाहिए, या तो आज हो जाए वरना कल से, तो मैं उम्मीद करके चली रहा हूँ। मार्केट ब्रेथ 1500 1550 शेयर है लाल निशान में, और 1000 शेयर के करीब है हरे निशान में एनएससी पे। बीएससी पे भी यही आंकड़ा नहीं, बीएससी पे और खराब है। एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2.5 गिरने वाले शेयर्स हैं, तो काफी खराब है। एक लिस्टिंग हुई है दोस्तों यूरोप प्रति सेल्स की, 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही सुस्त लिस्टिंग कहूंगा। हालांकि इसने आज हाई जो दिखाया है वो 278 का है, बट कब लग गया पता ही नहीं चला है। ओपन हुआ 272 पे और अभी 256 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर से नीचे आया है। कुछ खास एक्शन नहीं है। अब मैंने इसके आईपीओ में एक्चुअली में ध्यान भी नहीं दिया, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि क्या सब्सक्रिप्शन था, क्या है क्या नहीं है। बट हाँ, इशू अभी 0.4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने लगाया पैसा तो डिसिप्लिन तो यही कहता है कि इशू का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। आगे बात करूं, एफएमसीजी क्षेत्र 0.1% नीचे, रियल एस्टेट में 0.6% की गिरावट, आईटी एक बार फिर 0.5% नीचे है, बट न्यूट्रल टाइप दिख रहा है बाजार। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। केईसी इंटरनेशनल, कल मैंने आपको कहा भी था आखिरी वीडियो में कि 5 से 10% गैप अप आना चाहिए। 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है और करीब 9% तक ऊपर गया था केईसी इंटरनेशनल। दोस्तों कल इन्हें हाईएस्ट, मतलब बिगेस्ट ऑर्डर मिला है, मैं ये कहूँगा लार्जेस्ट ऑर्डर, करीब 3243 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर है एक, तो बड़ा ऑर्डर था, उस पर रिएक्शन आना था, बन गया रिएक्शन। जीएसपीएल में भी तेजी दिख रही है करीब 4% की। थर्मैक्स, जेबीएम ऑटो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अच्छा कर रहे हैं। गिरावट अदानी पावर में हो रही है। हाँ, रिकवर हो गया, 3% नीचे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था 5% नीचे था। एक्चुअली में क्या है, स्प्लिट के बाद थोड़ा मूवमेंट बन रहा है। कल मैंने आपसे कहा भी था कि इस भाव पे मैं खरीदने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन है, किसी ने लिया तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आप, थोड़ी बहुत होल्ड करेंगे ज़्यादा अच्छा है। बट क्या है कि स्प्लिट वाले शेयर्स जब क्रेडिट होंगे ना डीमेट अकाउंट में, तो थोड़ी सेलिंग आ सकती है। तो अभी मैं फिर से यही कहूँगा कि अदानी ग्रुप बड़े एक्शन में चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। बट एज अ डिसिप्लिन तो इस भाव पे अदानी पावर तो थोड़ा सा भाग ज़्यादा चुका है, थोड़ा डिप मिलेगी तो ज़्यादा मजा आएगा। वहीं अदानी टोटल गैस भी आज थोड़ा लाल निशान में है। इंडिया सीमेंट, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, एलटी फूड्स, एम्फेसिस,
BSE, एंजल वन, ये कुछ स्टॉक्स हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी में दिख रहे हैं आज के सेशन में। आगे बात करते हैं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी की बात करूं तो 32 स्टॉक्स आपके लिए लाल निशान में आज। ट्रेंड टॉप लूजर है, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट में भी गिरावट दिख रही है, और टॉप गेनर मारुति है, फिर आइशर मोटर एंड देन अदानी एंटरप्राइजेस, M&M, बजाज फाइनेंस, ये आज के टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का कहाँ पे नजर है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ब्रोकरेज हाउसेस ने काफी सारे स्टॉक्स पे रेटिंग दी है बाय की। श्री सीमेंट पे सिटी ने बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है और टारगेट दिया है 35,500 का। वहीं JSW स्टील पे नोमुरा ने बाय की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 1300 का। प्रीमियर एनर्जीज पे एवेंडस ने इनिशिएट करी है एड की रेटिंग और टारगेट दिया है 1100 रुपये का। SJVN ने डाउनग्रेड कर दिया, SJVN को CLSA ने डाउनग्रेड कर दिया है और टारगेट दिया है होल्ड का 90 रुपये का टारगेट है। टाटा पावर CLSA ने अपग्रेड किया है और टारगेट दिया है 369 रुपये का, पर टारगेट तो काफ़ी छोटा है। एक्सिस बैंक बाय की रेटिंग है HSBC की, 1340 रुपये का टारगेट है। फिनोएक्स मिल, HSBC बुलिश है, बाय की रेटिंग है, टारगेट 2000 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। वहीं जेफरीज मेंटेन कर रहा है विशाल मेगा मार्ट पे बाय की रेटिंग को, 175 रुपये का टारगेट है। पतंजलि फूड्स पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है, 695 का टारगेट है। और ह्यूंडई मोटर्स पे 2846 का नोमुरा का टारगेट है, बाय की रेटिंग है। JP मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है LNT के ऊपर, 4240 का टारगेट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे अपडेट आते हुए दिख रही है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।